Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to my channel Storyland, and very warm welcome to all of my new subscribers who have recently subscribed my channel. Thank you very much for your support. I'm your teacher Muhammad, and today we are going to solve workbook exercise of chapter number 2, The World in a Wall, from New Oxford Modern English Book 5, and it is the third edition of this book. अगर आप मेरे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कर लें कि अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो अच्छी लगे तो उसको लाइक भी कर दें। चलिए अपना आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड और इस बुक से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट और नेसेसरी लिंक्स हैं सभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिए गए हैं, और किसी कमेंट क्यूरी या सजेशन के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन इल्मिन ला यनफ़अु व मिन क़ल्बिन ला यख़शअ व मिन नफ़्सिन ला तशबअ व मिन दाअवतिन ला युस्तजाबु लहा। The name of this chapter is The World in a Wall, दीवार में दुनिया। The first section of exercise is section A, Brush up your English. Question number 1 है, Can you read the poem without making a mistake? क्या आप इस पोएम को पढ़ सकते हैं कोई भी गलती किए बगैर? अब यहाँ पर क्वेश्चन के स्टाइल से ही पता चल रहा है कि ये बहुत चैलेंजिंग किस्म की पोएम है और इसको आप मिस्टेक के बगैर रीड करें काफ़ी मुश्किल है। इस पोएम में वर्ड्स को एज ए ट्रैप यूज़ किया गया है। हम देख सकते हैं कि कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको हम समझ रहे होते हैं कि सेम तरीके से ही प्रोनाउंस किया जाएगा, लेकिन उनकी प्रोनाउंसिएशन टोटली डिफरेंट होती है। स्टार्ट करते हैं अपनी रीडिंग को। आई टेक इट यू ऑलरेडी नो, आप सब जानते हैं मैं ये कर चुका हूँ या कर चुकी हूँ। ऑफ टफ एंड बो एंड कफ एंड टो, अभी इन चारों जो वर्ड्स हमें गिवन है, टफ, बो, कफ एंड टो, इसमें OUGH सबके एंड में सेम आ रहा है, लेकिन इनको प्रोनाउंस करने का तरीका कहीं भी ये फर्स्ट साउंड कर रहा है और कहीं भी ये बिल्कुल साइलेंट है। इसी तरह अदर्स में स्टम्बल बट नॉट यू, दूसरे लोग हो सकता है कि स्टम्बल कर जाएं लेकिन आप नहीं करेंगे। ऑन हिकफ, थॉरो, लॉफ एंड थ्रू, यहाँ पे भी इसके जो लास्ट वर्ड हैं वो OUGHE हैं, लेकिन सभी को हम डिफरेंट तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। इसके बाद है वेल डन, बहुत अच्छा। एंड नाउ यू विश परहैप्स, अगर आप अब अगरचे आप उम्मीद कर रहे होंगे, टू लर्न ऑफ लेस फेमिलियर ट्रैप्स, ऐसे ट्रैप्स की जो लेस फेमिलियर हो या कम जाने पहचाने हो या कम मारूफ हो। बी वेयर ऑफ हर्ड, अब नेक्स्ट वर्ड जो हमें दिया गया है वो है हर्ड, यानी इस वर्ड से आप खबरदार रहें। अ ड्रेडफुल वर्ड, ये एक ड्रेडफुल वर्ड है। दैट लुक्स लाइक बियर्ड एंड साउंड्स लाइक बर्ड, देखने में अभी ये बियर्ड जैसा है, इसे बी और एच का डिफरेंस लग रहा है स्पेलिंग में, लेकिन इसको जो हम प्रोनाउंस करेंगे तो इसकी साउंड बर्ड जैसी है, यानी बी को हम अगर हटा दें तो एच से ये हर्ड बन जाएगा। देखने में बियर्ड जैसा है और साउंड करता है बर्ड जैसा। इसके बाद है एंड डेड, अगला वर्ड है हमारे पास डेड। इट्स सेट लाइक बेड, इसको हम पढ़ते हैं ऐसे है जैसे बेड, नॉट बीड, हालांकि इसके स्पेलिंग बीड के साथ मैचिंग है, DEAD एंड BEAD। फॉर गुडनेस सेक डोंट कॉल इट डीड, यानी अब मेहरबानी होगी आप इसको डीड ना कहना शुरू कर दें, ये डेड है। वॉच आउट फॉर मीट एंड ग्रेट एंड थ्रेट, अभी इन तीनों वर्ड्स मीट, ग्रेट और थ्रेट को हम देख सकते हैं लास्ट में इनके EAT है, लेकिन तीनों को प्रोनाउंस करने का जो स्टाइल है वो बिल्कुल डिफरेंट है। दे राइम विद स्वीट एंड स्ट्रेट एंड डेप्थ, यानी जो मीट है वो स्वीट से मिलता जुलता है, ग्रेट को हम स्ट्रेट की तरह से प्रोनाउंस करेंगे और थ्रेट को डेप्थ की तरह। अ मॉथ इज़ नॉट अ मॉथ इन मदर, मदर में जो MOTH है उसका साउंड डिफरेंट है, और MOTH जो सिंपल मॉथ पतंगे को हम बोलते हैं उसका साउंड टोटली डिफरेंट है, यानी ये वो वाला मॉथ नहीं है जो मदर में होता है। नॉर बॉथ इन बॉदर, यानी बॉदर में भी जो BOTH बॉथ है उसको अलग तरह से हम साउंड करेंगे, वह द साउंड करते हैं बॉदर, लेकिन जो सिंपल BOTH है ये हम बॉथ बोलते हैं इसको। इसके बाद है ब्रॉथ इन ब्रदर, यानी ब्रॉथ भी वो वर्ड नहीं है जो ब्रदर के अंदर ब्रॉथ यूज़ हुआ है, ये डिफरेंट है। एंड हियर इज़ नॉट अ मैच फॉर देयर, और इनके लिए कोई दूसरा मैच है भी नहीं है समझाने के लिए। नॉर डियर एंड फियर फॉर बियर एंड पियर, यानी इन वर्ड से डरने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी सेम प्रोनाउंस होंगे, सबके हर में EAR आ रहा है और उसको हम प्रोनाउंस भी इसी तरीके से करेंगे। एंड देन देयर इज़ डोज एंड रोज एंड लॉस, अब ये सभी एक ही तरह से होंगे प्रोनाउंस, सबके हर में OSC आ रहा है। जस्ट लिंक देम अप एंड गूज एंड चूज़, इनको हम सिर्फ लिंक अप करेंगे, यानी जैसी एक की साउंड है वैसा ही दूसरे का भी साउंड होगा। एंड कॉक एंड वर्क एंड कार्ड एंड वार्ड, अब ये भी 2 का पेयर है। इसके बाद है एंड फोर्ट एंड फ्रंट एंड वर्ड एंड शॉर्ट, अब जो देखने में नज़र आ रहे हैं इनके साउंड भी उसी तरह से हैं, डिफरेंट नहीं है। एंड डू एंड गो एंड थॉट एंड कॉट,
अब डू और गो दोनों मतलब एक तरह से साउंड होंगे, एंड थॉट एंड गॉड इनको इस तरह से ये दोनों का पेयर बनेगा। कम कम आई हैव ऑलरेडी मेड अ स्टार्ट, आइए आइए मैं शुरुआत कर चुका हूँ। अ ड्रेडफुल लैंग्वेज मैन लाइफ, और ये एक बहुत ड्रेडफुल लैंग्वेज है। आई मास्टर्ड इट व्हेन आई वाज 5, और मैं इस ज़बान को मास्टर कर चुका हूँ, जो मास्टरी यानी महारत हासिल कर चुका हूँ जब मैं 5 साल का था। क्वेश्चन नंबर 2 है मेक लिस्ट ऑफ ऑल द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम। इस पोएम में जितने भी राइमिंग वर्ड्स यूज़ हुए हैं उनकी लिस्ट बनानी है। The next section of exercise is section B, parts of speech. Question number 1 is, do you remember the 8 parts of speech you have learned about? Write the names here. हमने जो 8 अपने parts of speech सीखे हैं उनके नाम आपने यहाँ पर फिल करने हैं। A है हमारे पास noun, B verb, C adjective, D adverb, E conjunction, F preposition, G pronoun and H interjection. Question number 2, tick the correct answer. हमें कुछ वर्ड्स गिवन है, उनकी डेफिनेशंस दो डेफिनेशंस हमें दी, हमने करेक्ट वन को चूज़ करना है। ए है अ प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच इज डिस्क्राइब्स अ नाउन। ये क्या नाउन को डिस्क्राइब करता है, उसकी डिटेल्स बताता है, या फिर अ वर्ड यूज इंस्टेड ऑफ अ नाउन, या फिर ये नाउन की जगह पर यूज़ किया जाता है। जी, तो इसको नाउन की जगह पर हम यूज़ करते हैं, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। बी है एन एडवर्ब इज़, एडवर्ब क्या होता है, अ वर्ड विच इज़ एडिड टू द एंड ऑफ अ वर्ब, जो वर्ब के एंड में लगाया जाता है, या फिर अ वर्ड विच डिस्क्राइब्स हाउ एक्शंस आर डन, या फिर जो बताते हैं कि कोई भी वर्ब किस तरह से हुआ है, कोई एक्शन हो रहा है अगर तो उसकी डिटेल्स को डिस्क्राइब करता है, उसको हम एडवर्ब करते हैं। तो इसमें भी सेकंड ऑप्शन हमारे पास करेक्ट है। सी हमारे पास अ कंजक्शन इज़ नंबर 1 अ वर्ड विच जॉइंस टू ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, यानी दो जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैं या दो फ्रेजेस हैं उनको ज्वाइन करता है, उसको हम कंजक्शन कहते हैं। या फिर अ वर्ड विच मीन्स बिलोंगिंग टू, या ऐसा वर्ड जिसका मतलब होता है कि कोई चीज़ किसके साथ बिलोंग कर रही है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन हमारे पास करेक्ट होगा, अ वर्ड विच जॉइंस टू ग्रुप ऑफ वर्ड्स, दो ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में ज्वाइन करता है, उसको हम कंजक्शन बोलते हैं। इसके बाद हमें गिवन है कॉमन नाउन्स, नेम एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और आइडिया, किसी भी आइडिया, चीज़, जगह या शख्स के नाम को कॉमन नाउन कहते हैं, जैसे लेडी, ओशन, कंट्री, मंथ, ये सब कॉमन नाउन्स के एग्जांपल्स हैं। प्रॉपर नाउन्स है इसके बाद, प्रॉपर नाउन्स आर यूज्ड टू नेम स्पेसिफिक पीपल, ख़ास लोगों के लिए, प्लेसेस जगहों के लिए, थिंग्स चीज़ों के लिए, और आइडियाज़ या ख्यालात के लिए। दे आर कैपिटलाइज्ड, उनको कैपिटलाइज किया जाता है, उनका फर्स्ट लेटर जो है वो कैपिटल लिखा जाता है, जैसे फ़ातिमा, पाकिस्तान एंड जनवरी, यानी लेडी तो कोई भी हो सकती है लेकिन फ़ातिमा उसका नेम है तो ये प्रॉपर नाउन होगा। कंट्री कोई भी हो सकता है लेकिन पाकिस्तान उस कंट्री का नेम है, स्पेसिफिक कंट्री है, तो इनको कैपिटलाइज करके लिखेंगे। और इसी तरह से मंथ में भी जब मंथ लिखते हैं तो कोई भी मंथ हो सकता है, लेकिन जनवरी जब लिखेंगे तो एक स्पेसिफिक मंथ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लुक अराउंड योर क्लासरूम एंड क्लासीफाई द थिंग्स यू सी इन दिस टेबल। इस टेबल में आपने क्लासीफाई करना है चीज़ों को जो आप आसपास अपने क्लासरूम में देख सकते हैं। कॉमन नाउन्स कौन से हो सकते हैं, चेयर, टेबल, बुक, पेंसिल, बैग, चॉक एंड पेन। प्रॉपर नाउन्स या आपके स्टूडेंट्स नेम भी हो सकते हैं, या फिर जो पोस्टर वगैरह क्लास में या चार्ट्स वगैरह लगे हैं उन पर जो नेम है वो भी हो सकते हैं। अमना, जनवरी जब डेट लिखते हैं जैसे बोर्ड पर, कायदे आज़म, अली, नुमान, आयशा, राबिया, साइमा, ये सभी स्टूडेंट्स के नेम हो सकते हैं आप जो आसपास देख सकते हैं। इसके बाद है हमारे पास काउंटेबल नाउन्स, इसमें हम लिखते हैं कॉपीज़, बुक्स, पेंसिल्स, यानी इनको हम काउंट कर सकते हैं कि कितनी है। एरिया, रूम का जो एरिया है आपके क्लासरूम का, पैरामीटर, वेट और हाइट स्टूडेंट्स की, ये हमारे पास काउंटेबल नाउन्स होंगे। इसके बाद है अनकाउंटेबल नाउन्स, वो हैं रेज ऑफ लाइट, यानी रोशनी की कितनी शुआएँ आ रही हैं क्लास में, एयर, वहाँ पे जो हवा है, डस्ट पार्टिकल्स, जर्म्स, हेयर, जो स्टूडेंट्स के बाल हैं हम उनको नहीं काउंट कर सकते, ड्रॉप्स ऑफ वाटर को नहीं काउंट कर सकते, और वर्ड्स को नहीं काउंट कर सकते जो हम वहाँ पे बोल रहे होते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 मेक लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। हमें जो चीज़ें नीचे गिवन है उनकी लिस्ट बनानी है। ए है 3 कॉमन नाउन्स, हम लिख सकते हैं गर्ल, बॉय एंड डॉग। नंबर 2 पे है 3 प्रॉपर नाउन्स, कराची, इंग्लैंड एंड फैज़ान। सी में है 4 एडवर्ब्स, क्विकली, स्लोली, स्वीटली एंड रूडली। 4 एडजेक्टिव्स, अट्रैक्टिव, अगली, राउंड एंड एंशिएंट। ई में हमारे पास 5 कंजक्शंस, एंड, बट, हु, विच, बिकॉज। एंड एफ में हमें गिवन है 5 प्रपोजिशंस, एट, इन, ऑन, बाय एंड थ्रू। सी सेक्शन में है हमारे पास अ हर्ड ऑफ वर्ड्स। कलेक्टिव नाउन्स आर नेम्स ऑफ अ कलेक्शन और ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स। कलेक्टिव नाउन्स कहते हैं जब कोई भी चीज़ का या जानवरों का या इंसानों का या चीज़ों का जो ग्रुप होता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। एग्जाम्पल है अ पैक ऑफ हाउंड्स और अ टैक ऑफ कार्ड्स। वी डोंट से अ पैक ऑफ क्लॉथ्स और अ पैक ऑफ स्टोन्स, यानी ये स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं जो हमने स्पेसिफिक चीज़ों के साथ ही यूज़ करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास
द गिवन कलेक्टिव नाउन्स आर रिटन इनकरेक्टली, इनको इनकरेक्टली लिखा गया है. राइट द करेक्ट आंसर्स, इनके जो करेक्ट आंसर्स हैं, करेक्ट वंस, उनको आपने लिखना है. ए है बंच ऑफ वुल्व्स, इसको जब हम करेक्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये बन जाएगा अ बंच ऑफ ग्रेप्स. बी है अ पैक ऑफ बीज, इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो हो जाएगा अ पैक ऑफ वुल्व्स. सी है अ क्लम्प ऑफ एंट्स, इसको जब हम करेक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़. अ नेस्ट ऑफ ट्रीज़, इसको जब हम करेक्ट करके लिखेंगे तो बनेगा अ नेस्ट ऑफ एंट्स. एंड लास्ट में हमारे पास अ स्वार्म ऑफ ग्रेप्स, तो ये हो जाएगा अ स्वार्म ऑफ बीज. सेक्शन सी में हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो है क्वेश्चन नंबर 2. हियर आर सम मोर कलेक्टिव नाउन्स, यहाँ पे कुछ और कलेक्टिव नाउन्स हैं. राइट द फ्रेज इन अ करेक्ट फॉर्म, इनको अपने करेक्ट फॉर्म में लिखना है. जो वर्ड्स हैं हमारे पास वो हैं लिटर, ग्रुप, ट्रूप, रेजिमेंट, गैंग, सेट, शेफ, शोल, स्वीट एंड ग्रुप. और उसके बाद जो सेकंड कॉलम हमें गिवन है वो है सोल्जर्स, थीव्स, म्यूजिशियंस, मंकीज, किटन्स, फिश, फर्नीचर, चाइना, आइलैंड एंड कॉर्न. इसको जब हम अरेंज करेंगे तो बन जाएगा अ लिटर ऑफ किटन्स, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस, a troop of monkeys, a regiment of soldiers, a gang of thieves, a set of china, a sheaf of corn, a shoal of fish, a suite of furniture, a group of islands. इसके बाद जो क्वेश्चन गिवन है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 3. नाउ फिल इन द ब्लैंक्स, इन ब्लैंक्स को फिल करना है. सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स आर नॉट ऑन दिस पेज, कुछ कलेक्टिव नाउन्स इस पेज पे गिवन नहीं है. यू हैव रेड अबाउट दैम बिफोर, आप इसके बारे में पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं या इससे पहले आप पढ़ चुके हैं नाउन्स के बारे में. A dash of sheep, a flock of sheep, a dash of keys, a bunch of keys, a dash of elephants, a herd of elephants. कार्ड्स के लिए हम यूज़ करेंगे अ पैक ऑफ कार्ड्स, बुक्स के लिए होगा अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, ट्रीज़ के लिए होगा अ क्लम्प ऑफ ट्रीज़. ये हम अभी सॉल्व कर चुके हैं इसको. इससे पहले है इसके नेक्स्ट है हमारे पास हाउंड्स, अ पैक ऑफ हाउंड्स, और लास्ट में है हमारे पास अ लिटर ऑफ पपीज़. The next section of exercise is section D, compounds. Question number 1, underline the compound word in each sentence. हर सेंटेंस के अंदर हमें एक कंपाउंड वर्ड गिवन है. राइट द कंपाउंड वर्ड एंड द 2 स्मॉलर वर्ड्स दैट फॉर्म इट. कंपाउंड वर्ड एक ऐसा वर्ड होता है जो 2 वर्ड्स को मिलाकर बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमने उनको सेपरेट करना है दोनों वर्ड्स को. फर्स्ट सेंटेंस है आई फाउंड अ प्रिटी सी शेल व्हाइल आई वाज वॉकिंग ऑन द बीच. यहाँ पे सी शेल जो है वो कंपाउंड वर्ड है, ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, सी और शेल से. बी है हमारे पास माई फादर वेयर्स अ नेक टाई व्हेन ही गोज़ टू वर्क. नेक और टाई 2 वर्ड से मिलकर बना है, इसको हम सेपरेट कर देंगे नेक को भी, और उसके बाद एडिशन के साइन के बाद हम टाई लिख देंगे. सी में हमारे पास देयर वर मडी फुटप्रिंट्स ऑल ओवर द रूम. यहाँ पे फुटप्रिंट्स जो है ये 2 वर्ड से मिलकर बना है, कंपाउंड वर्ड है, फुट प्लस प्रिंट्स. डी हमारे पास मारिया सॉ अ ब्यूटीफुल बटरफ्लाई फ्लटरिंग इन हर गार्डन. अ बटर एंड फ्लाई, ये 2 सेपरेट वर्ड्स हैं. इसके बाद है हमारे पास ई, आई लुक्ड इन माई कबर्ड फॉर समथिंग टू वेयर. अब कबर्ड, कप एंड बोर्ड दोनों को मिलाकर बनता है कबर्ड. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2, मैच द फॉलोइंग टू मेक कंपाउंड वर्ड. हमें कुछ कॉलम्स दिए गए हैं, 2 बॉक्सेस दिए गए हैं और उसमें वर्ड्स हैं, इनको मिलाकर हमने कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं और करेक्ट मैच करना है इनका. अ कंपाउंड वर्ड इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग टुगेदर 2 और मोर वर्ड्स. तो ये 2 से ज़्यादा वर्ड्स मिलाकर हम कंपाउंड वर्ड बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल है यहाँ पर बेड प्लस रूम इज इक्वल टू बेडरूम. इस तरह से ए बॉक्स में जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं बर्ड, आर्म, बुल, टूथ, ब्रूम, मैच, बटर, ओवर, डस्ट, टी एंड ऐश. एंड बी जो बॉक्स है उसमें जो वर्ड्स गिवन हैं वो हैं कोट, पुट, डॉग, बॉक्स, ब्रश, स्टिक, चेयर एंड पिन, फ्लाई, केज एंड ट्रे. इनको जब हम ज्वाइन करेंगे तो जो वर्ड्स हमारे पास आएंगे वो हैं मैच बॉक्स, बुल डॉग, ओवर कोट, टी पोट, टूथ ब्रश, बटरफ्लाई, बर्ड केज, आर्म चेयर, ब्रूम स्टिक, डस्टबिन एंड ऐश ट्रे. This was the end of this lecture. Hope you liked it. Thank you for watching. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.